248 किलोमीटर्स ऑफ IDC रेंज। ये है अपडेटेड रेंज ऑफ सिंपल वन, जो इन द फर्स्ट वर्जन पूरे चार्ज में 212 किलोमीटर्स ऑफ रेंज क्लेम कर रहा था। दिस इज सिंपल 1.5 248 किलोमीटर्स, खतरनाक रेंज एस्टिमेट। इसको हम आज रेंज टेस्ट करके देख लेंगे असली रेंज कितना देता है। डैशबोर्ड के ऊपर इको मोड में 190 किलोमीटर्स ऑफ रेंज दिखा रहा है, राइड मोड में 135, डैशबोर्ड में 110 एंड सोनिक मोड में 90। अभी हम सोनिक मोड में चला रहे हैं। थ्रू आउट राइड हम हर ड्राइविंग मोड को ट्राई करेंगे। हर ड्राइविंग मोड में स्कूटर का राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है देखते हैं। उसके साथ साथ इसमें काफ़ी अपग्रेड्स हुआ है। पहला, इसका कोस्टिंग रीजनरेशन स्ट्रॉन्गर हुआ, ब्रेकिंग रीजनरेशन स्ट्रॉन्गर हुआ एंड इसके मोटर एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ। 2 नए एक्सेसरीज आए हैं। उसके साथ इसी स्कूटर को सिंपल वन द फर्स्ट वर्जन को जब हमने रेंज टेस्ट किया था उसमें 2 इश्यूज निकला। पहला, हम सोनिक मोड में नॉन स्टॉप क्रूज करते जाते वक्त गाड़ी खुद एको मोड को गिर रहा था, वो 2 बार हुआ था लास्ट टाइम। Another issue, the bigger issue, जब चार्ज 17% था तब गाड़ी अचानक से रोड के बीच में रुक गया। इस बार हम इन दोनों को ट्राई करने वाले हैं बिकॉज द कंपनी कम्युनिकेटेड दैट उन दोनों को उन्होंने ठीक कर लिया। इट वाज सम सॉफ्टवेयर बग जो अपडेट में उन्होंने ठीक कर लिया एंड इस बार वो इशू नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ देयर इज अ न्यू डैशबोर्ड इंटरफेस नाउ। यहाँ पर दिख रहा है आई एम लिसनिंग टू सम सॉन्ग, मतलब not right now, but I can listen to the song while riding, you know. You have the music control now, call control now, dashboard navigation from Map My India. बहुत सारे फीचर्स है। हर फीचर के बारे में इस साइड में आराम से बात करते करते दिखाते ड्राइव करेंगे। द फर्स्ट थिंग जो मुझे इस गाड़ी में बहुत अच्छा लगता है इज ऑलवेज इसका राइड कंफर्ट यार। अभी मैं सोनिक मोड में 80-85 में जा रहा हूँ, स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट राइड मिल रहा है मुझे, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी सॉलिड राइड। स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी खतरनाक है। उसके साथ द कंट्रोल ऑन द एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन बहुत अच्छा है, वेरी स्मूथ एंड कंट्रोलेबल है। सोनिक मोड में भी आराम से 30-40 में भी जा सकते हो कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी जर्क। एट द सेम टाइम टॉप स्पीड में भी जा सकते हो। इसका टॉप स्पीड अभी 90 नहीं है, एक बार देख लें। रेडी इन 3, 2, 1, 103, 104, 105, वाओ, 104, 105 या 106, नाइस 106 इसका टॉप स्पीड है, वेरी नाइस। इनफैक्ट सिंपल वन के फर्स्ट वर्जन में जब स्कूटर ऑलमोस्ट 90 या 95 तक आता था, हैंडल थोड़ा शेक करता था, इसके ऊपर थोड़ा वाइब्रेशन आता था। अब दो वाइब्रेशन से बहुत कम हुआ है। नाउ इट फील्स मोर कॉन्फिडेंट। एंड रेंज अपडेट, अभी हमारे पास 94% ऑफ चार्ज बचा है। सो फार हमने 6.7 किलोमीटर चलाया। सोनिक मोड में अभी दिखा रहा है 86 किलोमीटर और आ सकता है। यहाँ पर यू कैन सी द व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस एज वेल। अगर आपके पास iOS है, आईफोन है, तो आपको कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है टू कनेक्ट विद द स्कूटर। सीधा आप ब्लूटूथ डिवाइस में जाकर स्कूटर डैशबोर्ड के साथ यू कैन कनेक्ट। अगर एंड्रॉइड है तो आपको इनका ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आपको कॉल कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल एंड व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस मिलेगा। इसमें इफ यू हैव एनी व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, यहाँ पर यू हैव अ रेड डॉट। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब सॉन्ग्स आपने पॉज कर दिया वो नीचे चल जाएगा टू हाइड डिस्ट्रैक्शंस। एट द सेम टाइम जब चाहे तब यू कैन प्रेस इट एंड फिर से सॉन्ग आ जाएगा। इस ऊपर वाला बटन को अगर 2 टाइम्स प्रेस करें तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नीचे वाला बटन को 2 टाइम्स प्रेस करें तो वॉल्यूम कम होगा। इसका ब्रेक्स भी बहुत खतरनाक है, वेरी नाइस कंट्रोलेबल ब्रेक्स है इसका, बोथ फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स है। रोड खाली है। इसके सोनिक मोड में एक बार 0 से एक्सेलरेट करके देखें। रेडी 3, 2, 1, फुल एक्सेलरेशन, वाओ, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, बाप रे, 80, 85, 90, 95, खतरनाक। इनफैक्ट द कंपनी क्लेम्स on 105, 107 kmph. Amazing acceleration. In fact, company claims that 0 to 40 kmph 2.77 seconds में जा सकते हैं। Very strong acceleration. In fact, मैं 0 to 40 नहीं, 0 to 70, 80 तक भी I had very strong acceleration. खतरनाक है। जब इसको आप चलाएंगे आराम से, ध्यान से, ख्याल से, प्रिकॉशंस के साथ चलाना। अब इसके डैश मोड में टॉप स्पीड देखते हैं। यस, फुल थ्रॉटल, वाओ, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 65, 70, 75, माय गॉड। इसका भी कोई कम एक्सेलरेशन नहीं है। डैश मोड में भी खतरनाक एक्सेलरेशन है। टॉप स्पीड ऑलरेडी ऑफ 91 kmph। स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है, एट द सेम टाइम कंफर्टेबल एक्सेलरेशन है। लेट्स गो टू सोनिक मोड। रेंज अपडेट, सो फार हमने 37.5 किलोमीटर चलाया
70% ऑफ चार्ज बचा है एंड इसका ब्रेकिंग टू बी ऑनेस्ट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है। और एनी पॉइंट स्कूटर स्किड हो सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है वाला फीलिंग इतना भी नहीं आएगा। बोथ फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स है, वो भी वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में आने वाला ब्रेक्स है, बहुत अच्छा है। इसका सनलाइट विजिबिलिटी भी बहुत अच्छा है यार। अभी धूप बहुत है, इस धूप में भी वेरी क्लियरली एवरी सिंगल फॉन्ट, एवरी सिंगल कलर वेरी वेरी क्लियरली दिख रहा है डार्क मोड होने पे भी। अभी हम नॉन स्टॉप 90, 95, 100 में क्रूज करते आ रहे थे एंड स्कूटर सोनिक मोड से डैश मोड को गिरा, वो भी वेरी स्मूथली, जर्क भी नहीं मिला दैट सोनिक मोड से डैश मोड को गिरा। जब लास्ट रेंज टेस्ट में ऐसे ही ड्रॉप हुआ था देन आई फेल्ट इट दैट ड्रॉप हुआ। इस बार इट वाज मोर स्मूदर, वेरी गुड इंप्रूवमेंट आई विल से, वेरी गुड इंप्रूवमेंट। यहाँ से इंटरेस्टिंग होगा कि बिकॉज लास्ट टाइम 61% से 50% तक डैश मोड में हम जैसे क्रूज करते जा रहे थे टॉप स्पीड में, गाड़ी खुद इको मोड को गिर रहा था अचानक से रोड के बीच में। अब देखते हैं गाड़ी कैसा बिहेव करेगा टिल 50% ऑफ चार्ज। गाड़ी इको मोड को गिरा। अब गुड थिंग इज इस बार एटलीस्ट वो स्मूदर हुआ। लास्ट टाइम जब ऐसे गिरा था गाड़ी अचानक से 50-60 kmph से 40s को अचानक गिरा। दिस टाइम it was under control, which is a good improvement, which is a very good improvement, nice safety improvement। and अभी हम यहाँ से इको मोड में चलाएंगे। ओह रोड गंदा है, एक बार इसमें सीट कंफर्ट देख लेंगे। नहीं सर अच्छा है, इसका फ्रंट एंड बैक थोड़ा हार्डर सस्पेंशन है बिकॉज दिस इज अ स्पोर्टी स्कूटर एंड विद दिस सीट्स कंफर्टेबल राइड था, वेरी कंफर्टेबल था। बैक बिल्कुल भी नहीं फटा, बिल्कुल भी नहीं। अब सिंपल वन के रेंज टेस्ट में, लास्ट रेंज टेस्ट में 2 इश्यूज थे। पहले गाड़ी का ड्राइविंग मोड खुद ड्रॉप होना डेंजरसली फास्ट फ्रॉम सोनिक मोड टू डैश मोड एंड डैश मोड से इको मोड, उसको अब ठीक किया, दे मेड इट मोर सेफर। अब सेकंड एंड इम्पोर्टेंट 17% आने पे गाड़ी रुक गया। इस बार क्या होगा, 17% आने पे गाड़ी रुकेगा या चलेगा, देख लेते हैं। रेंज अपडेट 61 किलोमीटर चलाया हमने एंड 50% ऑफ चार्ज बचा है। ये डैश मोड एंड सोनिक मोड के कॉम्बिनेशन में, मेजॉरिटी ऑफ द राइड वाज इन सोनिक मोड, उसमें 50% के बाद 61 किलोमीटर मतलब सिर्फ डैश मोड एंड सोनिक में ही हमको इजीली 120 किलोमीटर का रेंज भी आ सकता है। अब यहाँ से 50% ऑफ चार्ज से 0% तक इको मोड में ड्राइव करके देखेंगे रेंज कितना आएगा। इस हाफ रेड में इको मोड में रेंज जितना आएगा उसका डबल आएगा पूरे चार्ज में, है ना, सिंपल। लेकिन अब उसके पहले 50% ऑफ चार्ज हुआ तो हाफ रेड रिव्यू तो बनता है ना, कर लेंगे। अब ये है सिंपल वन 1.5 जो पूरे चार्ज में 248 किलोमीटर ऑफ आईडीसी रेंज क्लेम करता है, जो पहले 212 किलोमीटर था। पहले वाला रेंज ही बीस्ट है, ये उससे भी और खतरनाक रेंज क्लेम कर रहा है। सो फार फ्रॉम द 100% ऑफ चार्ज अप टू दिस पॉइंट हाफ रेड रिव्यू तक भी रेंज खतरनाक दे रहा है इन टॉप स्पीड ऑफ सोनिक मोड एंड डैश मोड। अब 50% से हम इको मोड में ड्राइव करने वाले हैं, रेंज और खतरनाक मिलने वाला है। लेकिन राइड के अलावा बाकी सारी चीजें इसमें बहुत अच्छा है, वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है, उसके बारे में बात करना ही चाहिए। पहला इसका सीट कंफर्ट यार, वेरी वेरी कंफर्टेबल सीट्स है, नॉट टू ब्रॉड नॉट टू थिन, वेरी कंफर्टेबल है। इतने देर इतने दूर ड्राइव करने के बाद भी इतना भी थकावट नहीं है, वेरी वेरी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट आई एम क्रेविंग टू राइड मोर फॉर एक्सेलरेशन स्पेशली, वेरी स्पोर्टी लुक है, स्पोर्टी फील है। इसका फ्रंट लेग रूम भी वेरी कंफर्टेबल है विद द सीट कंफर्ट, विद द लेग रूम, विद द एक्सेलरेशन। इसका सस्पेंशन इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दिस इज अ परफॉर्मेंस स्कूटर। फ्रंट सस्पेंशन एंड रेयर सस्पेंशन बहुत थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा लाइक व्हाट यू फील इन एथर। नेक्स्ट इसका बूट स्पेस, यू हैव अ स्पेस ऑफ 30 लीटर्स ऑफ स्टोरेज विद अ लाइट आल्सो, जो रात को बहुत काम आएगा। एंड इसमें आपको पोर्टेबल चार्जर, रेनकोट, पानी बॉटल आराम से चल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस बैटरी ऑफ 1.3 किलोवाट आवर, यू हैव 3.7 किलोवाट आवर फिक्स्ड बैटरी अंडर द फुटबोर्ड। सो दोनों मिलाकर यू हैव 5 किलोवाट आवर बैटरी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि द पहला वर्जन सिंपल वन 1 में भी यू हैड 5 किलोवाट आवर बैटरी ओनली, इसमें भी उतना ही है। सेम बैटरी पैक रख के आईडीसी रेंज इंप्रूव हुआ बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स। पहला, इसका ब्रेकिंग रीजनरेशन को स्ट्रॉन्ग किया। सेकेंड, इसका कोस्टिंग रीजनरेशन को 3 टाइम स्ट्रॉन्ग किया। जो पहले था इट वॉज वेरी वेरी हल्का सा था, अब उसको 3 टाइम स्ट्रॉन्ग किया। एंड थर्ड, स्कूटर के मोटर एफिशिएंसी पे दे वर्कड ऑन व्हिच रिजल्टेड इन द रेंज एस्टिमेट इंक्रीज फ्रॉम 212 टू 248 रेंज एस्टिमेट। इससे आपका रियल वर्ल्ड रेंज भी और इंक्रीज हो सकता है, स्पेशली विद द कोस्टिंग रीजनरेशन। जब चार्ज कम होगा आप रेंज ज्यादा रीजनरेट कर सकते हो, जो बहुत काम आने वाला है। उसको भी हम इसी वीडियो में ट्राई करेंगे। एंड नेक्स्ट इसका ब्रेक्स, बोथ फ्रंट एंड बैक यू हैव स्ट्रॉन्ग डिस्क ब्रेक्स। इसके साथ यू हैव 2 न्यू एक्सेसरीज। पहला, फ्रंट फ्लोर मैट जिसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है एंड वेरी नाइस ग्रिप दे रहा है। एंड सेकंड, यू हैव द पिलियन फुट रेस्ट। इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड है
and very nice sturdy feel there है. Pillion grab rail also very strong है and very solid है. And then my favorite thing in scooter इसका accelerator calibration very well calibrated है. आप इसके टॉप स्पीड में, डैश मोड में, सोनिक मोड में 100 kmph 105 kmph स्पीड में भी जा रहे हो तो भी आपको कंट्रोल मिलेगा ऑन द एक्सेलरेटर. उसी सोनिक मोड में ट्रैफिक में 20, 30, 40 में भी आराम से भी जाना हो, यू विल हैव कंप्लीट कंट्रोल. 2.77 सेकंड्स में 40 kmph स्पीड तक जा सकते हो. लेकिन इन माय एक्सपीरियंस 80 kmph स्पीड तक भी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन था. इवन बिफोर आई रियलाइज्ड वी रीच्ड अ टॉप स्पीड ऑफ 107 kmph फ्रॉम 0 kmph. आराम से चलाना, ध्यान से चलाना, प्रिकॉशंस के साथ चलाना अगर आप भी उस तरह का एक्सेलरेशन को ट्राई करना चाहते हो तो. अब नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट अपडेट है इसका डैशबोर्ड, जिसमें पहले कॉल नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, नेविगेशन नहीं आता था. इस बार वो सब इसमें आ रहा है. पहला इसका नोटिफिकेशंस आप यहाँ पर देख सकते हो, फ्रॉम योर कॉल, फ्रॉम योर व्हाट्सएप, सारा यहाँ पर आता है. एंड देन इफ यू जस्ट क्लियर इट ऑफ वो क्लियर हो जाता है. यू हैव नेविगेशन हियर फ्रॉम मैप माई इंडिया और मैपल्स. इनफैक्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ऑन द डैशबोर्ड नेविगेशन ऑल्सो यू कैन हैव योर ड्राइविंग मोड्स इधर, जो आपको रेंज एस्टिमेट एंड चार्ज यहाँ पर दिखा रहा है, ताकि जब नेविगेशन लगा के रूट प्लान कर रहे हो यू हैव अ क्लैरिटी कि रेंज कितना बचा है. पिक और लोकेशन, अब यहाँ पर हमारा लोकेशन है एंड लेट्स टाइप अ नेविगेशन हियर. लेट्स टाइप मे बी विधानसौदा. एंड इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है. वेरी रेस्पॉन्सिव डैशबोर्ड है, वेरी इजी टू प्रेस है. एंड इसका टच फील, इसका टच सेंसिटिविटी ऑल्सो बहुत बहुत अच्छा है. इनफैक्ट आई एम लविंग दिस डैशबोर्ड. आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन देख सकते हो फ्रॉम द नेविगेशन स्क्रीन ऑल्सो. उसके साथ वंस यू गेट इनसाइड द डैशबोर्ड यू हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स. पहला यू कैन हैव दिस डॉक्यूमेंट सेव्ड ऑन द डैशबोर्ड, DL, RC एंड इंश्योरेंस. तीनों को इंडिविजुअल भी आप खोल सकते हो और तीनों को एक साथ भी विथ 3 फिंगर्स टैप करो एंड तीनों खुलेगा. विथ 3 फिंगर्स एक बार आप प्रेस करो, सारा तीनों खुलेगा. वेरी वेरी इंट्यूटिव इंटरफेस है. अगर कोई ट्रैफिक पुलिस भी रोका, इट गेट्स एक्सट्रीमली इजी फॉर यू टू शो ऑल द डॉक्यूमेंट्स. यू हैव माई व्हीकल सेक्शन, जहां पर आपको बैटरी बाय बैटरी यू कैन सी द चार्ज लेफ्ट एंड यू कैन सी टायर प्रेशर ऑल्सो. इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो एक्स्ट्रा पे करने पे स्कूटर के साथ मिलेगा. एंड देन यू कैन हैव द बैटरी हेल्थ ऑल्सो एंड यू हैव द कस्टमाइजेशन फीचर फॉर द डैशबोर्ड. यू कैन चेंज द थीम एंड देन यू हैव द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स. एंड देन यू हैव द इमरजेंसी सेक्शन. यू हैव योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, police and ambulance number and service number from Simple Energy. And then you have the system updates or the software updates जो अभी updated version of SuperStack 1.5 में है. You get a charger socket जो basically the charger socket of Ola ही है. बट अभी इसको आप ओला फास्ट चार्जर पे लगा नहीं सकते हो एंड इस चार्जर से आपको पूरे चार्ज होने में 6 to 7 आवर्स लगता है. यू हैव अ पोर्टेबल बैटरी इन द बूट जिसको आप यहाँ पुश करके बाहर खींच सकते हो. दिस इज अ 1.3 किलोवाट और बैटरी जो 50 किलोमीटर ऑफ रेंज देता है इन फुल चार्ज. जब स्कूटर को पूरा चार्ज करते हो फ्रॉम द फुल चार्ज टिल 20% ऑफ चार्ज, सिर्फ 3.7 किलोवाट के फिक्स्ड बैटरी से ही आपको रेंज मिलेगा. 20% आने के बाद इस रिमूवेबल बैटरी खर्चा होना स्टार्ट होगा. इसमें कोई की फॉब नहीं है, अ फिजिकल की, सिंपल टू यूज. इन सभी के अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जब मैं इसको लास्ट टाइम ड्राइव किया था 17% ऑफ चार्ज आते ही गाड़ी अचानक रोड पे रुक गया एंड द टेक्निकल टीम सेड कुछ सॉफ्टवेयर बग है, उसको अपडेट से ठीक कर लिया उन्होंने इमीडिएटली इन अ वीक और 2. अब आज ड्राइव करके देखेंगे 17% में क्या होगा, गाड़ी रुकेगा या नहीं एंड रेंज कितना आएगा. चलें. इसमें देयर इज रिवर्स गियर आल्सो व्हिच इज वेरी इजी टू एक्टिवेट. पहले ऑन द मोटर, R को एक बार प्रेस करते ही ऑन हो जाएगा. आराम से यू कैन गो बैक, फिर से प्रेस करते ही ऑफ हो जाएगा. सिंपल. रेंज अपडेट. सो फार हमने 95.5 किलोमीटर चलाया एंड 30% ऑफ चार्ज बचा है. 49 किलोमीटर और आ सकता है इको मोड में, ऐसे डैशबोर्ड क्लेम कर रहा है. सो फार इस गाड़ी नॉन स्टॉप में सुबह से इसको चला रहा हूँ इंक्लूडिंग द हाफ रेट रिव्यू शूटिंग्स एंड एवरीथिंग. लेकिन इतना भी थकावट नहीं है, इतना भी बैक पेन भी नहीं है. वेरी वेरी कंफर्टेबल सीट एंड वेरी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है इसमें. वैसे इको मोड में एक्सेलरेशन देखता है. रेडी इन 3, 2, 1. रेडी. फुल थ्रॉटल. 10, 15, 20, 25, 30, 35. बहुत आराम से सॉफ्ट मस्त रिलैक्स्ड एक्सेलरेशन है. इतना भी जर्क नहीं है, इतना भी एड्रेनलिन रश पुश कुछ भी नहीं है. आराम से रिलैक्स्ड राइड. अगर सामान के साथ जा रहे हो या फिर पिलियन के साथ जा रहे हो, वेरी रिलैक्स्ड रहेगा, स्पेशली फॉर सिटी राइड. ट्रैफिक के अंदर जाने के लिए तो इतना एक्सेलरेशन परफेक्ट रहेगा. परफेक्ट. स्कूटर में इंटरेस्टिंग पॉइंट इज द डिटेलिंग दे पुट इन फॉर द हैंडल बटन्स.
सारा बटन्स वेरी एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है, आपके थंब से वेरी इजीली रीचेबल है, इतना भी एफर्ट डालने की जरूरी नहीं है, वेरी कंफर्टेबल है। एंड सारे बटन्स को वेरी स्मार्टली डिजाइन किया, बोथ फॉर द हेडलाइट एंड फॉर द इग्निशन ऑन ऑफ। रिवर इंडी में कैसा है वैसा ही एक ही बटन में मल्टीपल कंट्रोल्स है, ऑन ऑफ एंड डिमेंडिप, ऑन ऑफ एंड स्टार्ट करना सेम कंट्रोल्स है। एंड हैंडल जॉयस्टिक बटन्स यार कमाल है, काम कर रहा है। आई थिंक हीरो विडा इनसे सीखना चाहिए। दिस आर वेरी रेस्पॉन्सिव, वेरी कंट्रोलेबल बटन्स, प्रेस करने में कॉन्फिडेंस आता है एंड काम भी करता है। हीरो विडा का वेरी वेरी हार्ड बटन्स था, इसका देखने में सिमिलर बटन्स भी हो बट दिस आर मच बेटर एंड दोस बटन्स आर वेरी वेरी शार्प ऑन योर थंब। ये सब नहीं, दिस आर वेरी वेल डिजाइंड। एंड इसका फॉन्ट यार 1:50 PM आफ्टरनून में इतने धूप में भी डार्क मोड में फॉन्ट इतना क्लियरली दिखना अमेजिंग अमेजिंग है। इनफैक्ट साइड मिरर में अटेंशन टू डिटेल ये दिए हैं इन टर्म्स ऑफ शेप। यहाँ पर एक कट दिया है विच बेसिकली कवर्स योर शोल्डर, आपके शोल्डर के लिए इतना पार्ट हो जाएगा, बाकी सारे आपको रोड दिखने के लिए काम आएगा। एंड सेकेंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी स्टडी एंड वेरी वेरी सॉलिड, लेकिन इस पार्ट को राइडर मर्जी के हिसाब से चेंज करने के लिए, सिंगल हैंड से चेंज करने के लिए वेरी वेल डिजाइंड है ये। इसके डैशबोर्ड में ना और दो इंटरेस्टिंग फीचर्स है। द वेलकम लाइट, अगर आप स्कूटर स्टार्ट करते हो करते ही इंडिकेटर लाइट्स ऑन हो जाएगा एज अ वेलकम। एंड एग्जिट लाइट, मतलब अगर आपने स्कूटर लॉक किया तो नेक्स्ट 10-15 सेकेंड्स तक हेडलाइट ऑन रहेगा ताकि आपको रास्ता दिखे। एंड ड्रॉप सेफ, मतलब अगर ड्राइविंग करते गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी गिरा, मोटर ऑन में है तो खुद ऑफ हो जाएगा। अभी एक्चुअली इसका कोस्टिंग रीजनरेशन देखते हैं, पूरा छोड़ दिया 1 2 10, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, एक जर्क देने जितना, अचानक गाड़ी खुद स्लो होते जाते जाते रुकने जितना स्ट्रॉन्ग कोस्टिंग रीजनरेशन नहीं है, बट गाड़ी को स्लो करेगा। ये पहले वाला कोस्टिंग रीजनरेशन से 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हुआ ऐसे कंपनी क्लेम करता है। 17% जहाँ पर गाड़ी रुका था लास्ट टाइम, इस बार नहीं रुक रहा है। 13% में भी इसका एक्सेलरेशन इन इको मोड वेरी कंफर्टेबल है, हम 45-50 तक भी जा सकते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। सो मतलब दोनों बैटरीज के बीच में द स्कूटर इज ट्राइंग टू मैनेज द चार्ज लेवल। मेन बैटरी में 13 किलोमीटर्स, पोर्टेबल में 7 किलोमीटर्स, मतलब इट इज जस्ट मेकिंग श्योर दोनों बैटरीज पूरा डीप डिस्चार्ज ना हो, दोनों में पूरा जीरो ना हो। सो अब सिंपल वन द वर्जन 1.5 इस बार बोथ द इश्यूज आर सॉर्टेड, ऑल द वे टू 10% ड्राइव किया एंड देयर इज नो इश्यू इन द स्कूटर। 100% ऑफ चार्ज से 50% ऑफ चार्ज तक स्कूटर के टॉप स्पीड में 90, 100 एंड 105 km पेस में क्रूज करते गए थे। इन द सोनिक मोड उसमें वी गॉट अ रेंज ऑफ 65 किलोमीटर्स, फ्रॉम 50% टू 10% वी गॉट अ रेंज ऑफ रफली 70 किलोमीटर्स। सारा मिलाकर इतना कुछ करके वी गॉट अ रेंज ऑफ 135 किलोमीटर्स रफली। 10% ऑफ चार्ज बचा है, उसमें कम से कम 10-12 किलोमीटर्स भी आ जाए, वी विल गेट अ रेंज ऑफ 145 किलोमीटर्स टू 150 किलोमीटर्स। अगर पूरा राइड पूरा अगर एको मोड में ही चलाएं, डेफिनेटली 170, 180, 190 किलोमीटर्स का रेंज भी आ सकता है फ्रॉम सिंपल वन वर्जन 1.5। अब मैं नेक्स्ट वीकेंड कौन से स्कूटर पे इस तरह का रेंज टेस्ट करूं, आप कमेंट्स में बता देना।